मैं कुंदन कुमार प्रणव फे क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं प्रोनाउंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर आई की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन आपको कहता है कि री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। कहता है क्या कि पुनः सेंटेंस को सही रूपों से लिखने हैं, कहीं ना कहीं कुछ इसमें गलत है। इसके लिए मैंने पेज पे बना के रखा है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितनी हो सके उतनी आसानी से आसान रूप से आपको समझा सकूँ। से क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है कि द मैन दैट वॉज डिसऑनेस्ट वॉज पुट इन जेल। कहता है कि वो जो व्यक्ति था जो कि वो डिसऑनेस्ट था उसे कहाँ रख दिया गया, जेल में। उसको सही रूप से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट में लिखा गया है। जो क्वेश्चन अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ आपके क्वेश्चन है कि द मैन हु वॉज डिसऑनेस्ट वॉज पुट इन जेल। यहाँ पे दैट नहीं लगा के आपको यहाँ हु लगाना चाहिए था, इसलिए तो यहाँ हु लगा के ही इसको सही माने और यही इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 फिर आपको कहता है कि दिस इज स्टोरी हु इज इंटरेस्टिंग टू रीड। कहता है क्या कि यह एक स्टोरी है जो कि बहुत ही पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ हु नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, यहाँ दैट। तो दिस इज स्टोरी दैट इज इंटरेस्टिंग टू रीड। कहता है क्या कि यह जो स्टोरी है जो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसमें, पढ़ने में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दीज आर दी फ्लावर्स होम ही बॉट फ्रॉम दी शॉप। कहता है कि ये सारे जो फ्लावर्स हैं, ये सारे फ्लावर्स जिसे कहाँ से लाए गए, तो उसने उसे दुकान से खरीद कर लाया, वह दुकान से खरीद कर लाया। तो इसलिए क्या लगाऊंगा, दीज आर दी फ्लावर्स विच ही बॉट फ्रॉम दी शॉप। यहाँ पे होम की जगह विच वर्ड लगाएं। दूसरे की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ही इज़ द मैन होम बेग्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑल डे। कहता है कि वह व्यक्ति है जो क्या करता है कि भीख मांगता है, कहाँ, पूरे के पूरे दिन, कहाँ, स्ट्रीट्स में। तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ देखिए बना है ही इज़ द मैन हु बेग्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑल डे। ठीक है ना, इसको बनाया आप। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि द क्लोथ्स दैट आर हैंगिंग ऑन द क्लोथ लाइन आर नॉट ड्राई येट। कहता है कि जो सारे अभी कपड़े जो देख रहे हैं आप, जो कहाँ अटक रहे हैं द क्लोथ्स लाइन में, वो अभी तक सूखे नहीं हैं। उसको कैसे बनाएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे है आपका लिखा है कि द क्लोथ्स विच आर हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन आर नॉट ड्राई येट। कहते हैं जो कपड़े जो अभी ऐसे ही लटकाए हुए हैं वो अभी कहाँ, क्लोथ्स लाइन में, जो कि अभी सूखे नहीं हैं। तो यहाँ पर विच वर्ड लगाएं। दूसरे की बात करूँ 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ तो कहता है दिस इज़ द बेड दैट्स लेग इज़ ब्रोकन। कहता है क्या कि यह एक यह बेड की बात करता है जिसके लेग क्या है, तो जिसके लेग टूटे हैं। तो इसको बनाएंगे, किसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए दिया है दिस इज़ द बेड हुज लेग इज़ ब्रोकन। कहते हैं कि यह एक बेड है जिसके पैर क्या है, टूटे हुए हैं। क्लियर। जैसे बात करूँ कि ही दैट वर्क्स हार्ड अचीव सक्सेस। कहता है क्या कि ही दैट वर्क्स हार्ड अचीव सक्सेस, कि वह काम करता है, इतना हार्ड करता है कि वह सक्सेस पा जाता है। दैट मीन्स क्या कि इसको बनाएंगे तो कैसे होता है, ही हु वर्क्स हार्ड अचीव सक्सेस, कि वह वही है जो वर्क्स हार्ड करता है और तभी वो आज सक्सेस को प्राप्त हुआ है, या सक्सेस की प्राप्ति उसे हुई है। दीज आर द बॉयज़ हुज गॉट द स्कॉलरशिप। कहता है क्या है कि ये सब वही लड़के हैं जिसे क्या, जिन लोगों ने क्या पाया, तो उसे स्कॉलरशिप दिया गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए दिया है कि दीज आर द बॉयज़ हु गॉट द स्कॉलरशिप। क्लियर, इस रूप से इसको बनाएं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात को 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आई स्टिल विजिट द पार्क हु हैड 7 फाउंटेन्स। कहता है कि मैं अभी तक पार्क को विज़िट करता हूँ जिसके पास कितने फाउंटेन्स थे, तो जिसके पास 7 फाउंटेन्स है। उसको कैसे बनाऊँगा, तो यहाँ देखिए यहाँ बना है आई स्टिल विजिट द पार्क विच हैड 7 फाउंटेन्स। यहाँ विच वर्ड लगाएं। क्लियर, इस रूप से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, दिस इज़ द बेस्ट होम सी कैन डू। कहता है क्या है कि यह सबसे अच्छा है, होम सी कैन डू की बात करता है। तो होम मतलब क्या होता है, जिसे, तो जैसे कि या किसे, तो भी आप देखेंगे तो यहाँ होम सी कैन डू के बदले तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ आप लगाएं
कि दिस इज़ द बेस्ट दैट सी कैन डू, दिस इज़ द बेस्ट दैट सी कैन डू, कि यह वही बहुत ही सुंदर है जो कि जिससे वह कर सकती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर जे की चर्चा करूँगा। किसकी चर्चा? जे की। जे नंबर क्वेश्चन को आप देखें कि जे नंबर को कैसे बनाएंगे उसकी मैं बात करूं तो अभी आप देखेंगे। कहता है कि रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस ओमिटिंग द रिलेटिव प्रोनाउंस। कहता है कि पुनः इस सेंटेंस को लिखने हैं और इसके जहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस उसको जहां भी हटाने वाली बात उसको हटाया भी जा सकता है। कहता है आई फाउंड द बॉक्स दैट आई वांटेड टू चेक। कहता है कि मैं वो बॉक्स को पाया जिसे मैं चेक करना चाहता था, तो आई फाउंड द बॉक्स आई वांटेड टू चेक, इस रूप से इसको बनाएं। द चेयर ऑन विच सी सैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कहता है कि वह जो चेयर जिस पर जो वह बैठी वह किससे बनी हुई है? प्लास्टिक की। तो द चेयर सी सैट ऑन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यहाँ मैंने लिखने की कोशिश किया है द चेयर सी सैट ऑन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। हेयर इज द ट्रैम विच आई हैव बीन वेटिंग फॉर। कहता है क्या है कि यहाँ ट्राम है जिसका हम लोग वेट करते आ रहे हैं। तो हेयर इज़ द ट्राम आई हैव बीन वेटिंग फॉर, हेयर इज़ द ट्राम आई हैव बीन वेटिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव। कहता है क्या कि यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो दिस इज़ द हाउस आई लिव इन, इस रूप से इसको लगाएं। इसमें से रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट करने हैं। मिस्टर रॉय वेंट इनसाइड द शॉप टू बाई अ वॉच दैट ही हैड सीन इन द डिस्प्ले विंडो। फिर कहता है क्या है कि मिस्टर रॉय कहाँ गए? दुकान के अंदर गए। क्या खरीदने? तो घड़ी खरीदने, जिसे उसने डिस्प्ले वाले विंडो से ही उसने उसे देखा था। कहाँ किस में देखा था? तो ही हैड सीन इन द डिस्प्ले विंडो, उसी में से देखा था। तो मिस्टर रॉय वेंट इनसाइड द शॉप टू बाई अ वॉच ही हैड सीन इन द डिस्प्ले विंडो। कहता है कि मिस्टर रॉय कहाँ गए? दुकान के अंदर। क्या खरीदने? घड़ी खरीदने, जिससे उसे डिस्प्ले विंडो में ही उसे देखा था। अब मैं जरा बात करूं कि यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं कि दिया है वी कैन ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन इट इज़ एन एक्यूजेटिव केस। कहता है क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम तब ओमिट कर सकते हैं जब वो किस में रहता है? तो एक एक्यूजेटिव केस में रहता है। जैसे द सायरेंस दैट वी हियर्ड लास्ट नाइट हैव स्टॉप्ड। तो यहाँ दैट वर्ड चाहे तो हटा सकते हैं, सीधा यहाँ द सायरेंस वी हियर्ड लास्ट नाइट हैव स्टॉप्ड, इस रूप से लगा सकते हैं। वी कैन ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउंस व्हेन दे आर द ऑब्जेक्ट्स विद इन द क्लाउड्स। कहता है क्या कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस को उसमें भी ओमिट कर सकते हैं जब उसके जो ऑब्जेक्ट दे आर दी ऑब्जेक्ट, जब वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कब? क्लाउड्स के अंदर। जैसे द गर्ल होम द टीचर स्कोल्डेड इज शामली। तो यहाँ होम वर्ड को हटा देंगे तो द गर्ल द टीचर स्कोल्डेड इज शामली वर्ड लग जाएगा। वी कैन ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर द प्रीपोजिशन बाय शिफ्टिंग द प्रीपोजिशन टू एंड ऑफ द सेंटेंस। आप अगर चाहेंगे तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ओमिट भी कर सकते हैं। कब? तो प्रीपोजिशन के बाद, आफ्टर द प्रीपोजिशन बाय शिफ्टिंग द प्रीपोजिशन टू द एंड। जब कभी सेंटेंस में जो अगर प्रीपोजिशन की मैं बात करूं, जब अगर शिफ्टिंग करना चाहें कि इसको प्रीपोजिशन को, तब जैसे कि द क्लोथ्स इन विच आई ड्रेस्ड आर बीइंग डोनेटेड टू चैरिटी। तो यहाँ इन वर्ड को हटा के सीधा द क्लोथ्स आई ड्रेस्ड इन विच को हटाया, द क्लोथ्स आई ड्रेस्ड, फिर इन को कहाँ ले आया? तो इसके बाद ड्रेस के बाद और आर बीइंग डोनेटेड टू चैरिटी। इस प्रकार से हम चाहे तो इस रिलेटिव प्रोनाउंस को जो ओमिट करने होते तब कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सकें। थैंक्स अ लॉट।